Hello students, my name is Shyam Sharma and today we will discuss about biology। तो आज हम यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बायोलॉजी होती क्या है। वैसे देखा जाए तो बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें हम आज जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर या फिर जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हमारा बेस अगर क्लियर होगा तो बायो की जो स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर क्लियर करते रहेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि बायोलॉजी से जो टर्मिनोलॉजी जो होती है बायोलॉजी की, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे कि ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है, जूलॉजी आएगा, ओके, एंड बॉटनी आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा कि ये सर ये आपने तो पूरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, पर ये ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ये जूलॉजी क्या है, ये बॉटनी क्या है, इसकी फर्दर डिटेल हम लोग इस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में देखेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हम आप लोगों का बेस क्लियर करवाएंगे, ताकि इन फ्यूचर जब आप बायोलॉजी को डीप स्टडी करते हैं तो आपके कई प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और इनके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का। यहाँ पर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है जिसके दो पार्ट हैं, जैसे कि बायोलॉजी है तो बायो प्लस लोगोस, ये बायोस प्लस लोगोस आ गया। तो बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि लिविंग के बारे में स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच रिलेशनशिप को भी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी का ग्रीक वर्ड क्या आ गया, बायोस और लोगोस, ठीक है, बायो लोगोस हो गया। अब हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे? देखा जाए तो बेटा ये एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एरिस्टोटल जो थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी के जो फादर थे, सॉरी, जो बायोलॉजी के जो फादर थे वो एरिस्टोटल थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक में उन्होंने क्या किया था कि इसमें सारी डिटेल दी थी प्लांट्स की और एनिमल की, पूरी हिस्ट्री उन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम में दे दिया था। हिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल, ठीक है। अब इन्होंने एरिस्टोटल ने क्या किया था कि जितने भी प्लांट्स एंड जितने भी एनिमल थे उसके बारे में डीप स्टडी करी थी, और डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने दिया था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एरिस्टोटल कौन थे। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी थे, ठीक है। अब वो फादर ऑफ बायोलॉजी थे और उन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक लिख दी थी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम टर्म्स, जो बायोलॉजी टर्म है ये किसने दिया था, तो ये बायोलॉजी जो टर्म होता है, जैसे कि उन्होंने तो खोज कर दी, हाँ ठीक है, सारी ये और जो ऑर्गेनिज्म है ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल, और उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिख दी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ था कि बायोलॉजी जो शब्द था वो नहीं था मार्केट में बायोलॉजी शब्द नहीं था। तो जो बायोलॉजी शब्द जो इसने दिया वो है, जो टर्म ऑफ बायोलॉजी जो था, लेमार्क जो कि फ्रांस से थे और ट्रिवेनस जो थे जर्मनी थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म दिया था, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म यूज किया था। अब हम क्या यहाँ पे डिटेल में फर्दर तीन डिवाइडेशन में कर रखा है बायोलॉजी को। जो फर्दर फर्स्ट जो पार्ट है वो है बॉटनी, सेकेंड पार्ट है जूलॉजी एंड थर्ड पार्ट देखेंगे कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की जो डिटेल दिख रही है हमारे पास तीन ब्रांच है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म की, ओके, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे ना, ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म थे क्या, सभी पादप, ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल, ओके, ठीक है, ये पादप आ गए, ओके, और ये सारे जंतु आ गए, ओके। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के तीन ब्रांच की। तो यहाँ पे तीन ब्रांच है। पहली जो ब्रांच है उसको हम बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र भी बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र है ना, या वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हैं, वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो सूक्ष्म विज्ञान,
सूक्ष्म जीव विज्ञान। ओके, सूक्ष्म जीव। यहाँ पे फर्दर मैंने डिटेल दे रखी है आप लोगों को, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। यहाँ जैसे बॉटनी लिख रखा है मैंने, बॉटनी जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड में बॉटने, बॉटने का मतलब होता है कि प्लांट, और स्टडी ऑफ प्लांट जो होता है वो बॉटनी होता है। यानी कि हम सिर्फ पादपों के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? बॉटनी के अंतर्गत आता है। ओके बेटा, यहाँ पे जो बॉटनी के जनक थे, जैसे कि बायोलॉजी के जनक हमारे कौन थे? एरिस्टोटल, जैसे हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, वैसे ही बॉटनी के जो कि एरिस्टोटल जो थे ना, एरिस्टोटल के स्टूडेंट ही थे। अब एरिस्टोटल ने तो क्या किया, बुक लिख दिया। अब उस बुक में क्या थी, बहुत सारी कमियां थी। उन्होंने सारे प्लांट और एनिमल को उसमें पूरा डिवाइडेशन करके डीप स्टडी